रहे हैं। एक्चुअली मैं बता देता हूँ महाराज आप लोगों को कि मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है और मैं बाहर हूँ ऑफिस से, इसलिए इस पेपर का विवेचन हम नहीं कर पा रहे हैं, इस पर चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ बहुत ही जल्दी मैं सारे प्रश्नों पर, जितने भी प्रश्न मेरे पास इकट्ठे होंगे सभी प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा और एक एक प्रश्न का मैं उत्तर भी बताऊंगा। मेरा वादा है आप लोगों से, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जो कल पेपर आया इसका परिणाम क्या रहेगा और आपके भविष्य से इसका कितना अच्छा संबंध रहेगा, तो इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं महाराज। देखो प्रभु, यह पेपर हम कह सकते हैं जो सामान्य ज्ञान का पेपर था, अब भैया जो आरटीपीसीओ की भर्ती होती है थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जैसे आपको पता है कि एनडीए, नीट वगैरह सारी यूपीपीएससी महाराज ये लोग पेपर कराते हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको घुमाने की कोशिश करी है और थोड़ा सा सिलेबस बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं तो यही कहूँगा, प्रश्न 50% प्रश्न ऐसे थे, यानी कि 50 क्वेश्चन थे और 50 क्वेश्चन में से एक पेपर में 25 प्रश्न तो वही थे जो अभी तक आ रहे थे नॉर्मल, लेकिन 25% यानी कि हम कह सकते हैं 50% ऐसे प्रश्न थे जो आपके दिमाग से बाहर थे, जो आपके सिलेबस से बाहर थे। हम कह सकते हैं कि करंट अफेयर्स का मिश्रण बहुत ज़्यादा था। तो महाराज देखो, इसमें दुखी होने की बात इसलिए नहीं है महाराज, क्योंकि आपको सिर्फ 20 ही प्रश्न करने हैं, सामान्य ज्ञान से आपकी कोई मेरिट नहीं बननी है। अगर आपके 20% सही हैं, भगवान से प्रार्थना करो। एक हमारा बंदा महाराज हमसे बोला, गुरुजी हमने 29% जीके के हल करे, जिसमें से मेरे 23 बिल्कुल सही हो रहे हैं और मेरे 6 गलत हो रहे हैं। इसका मतलब है कि 6 गलत हो गए, उसके 3 माइनस हो जाएंगे, यानी कि 3 जो सही थे वो माइनस हो जाएंगे, 3 नंबर उसके कट जाएंगे, तो 20 ही होंगे। ये अच्छा काम किया इसने। तो देखो महाराज, ज़्यादा चिंता लेने की बात नहीं है, ज़्यादा दिमाग खराब करने का इसमें कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि आपको 20 प्रश्न ही करने थे। सामान्य ज्ञान का लेवल जो भी रहा हो महाराज, कम से कम 15% तो ऐसे थे जो आपके परिचित के थे, जो अभी तक आ रहे थे उनमें से थे। उन्होंने घुमाने की कोशिश करी। ऐसा नहीं है कि वो प्रश्न आपके परिचित नहीं थे, बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन घुमाने का प्रयास किया है। अगर हम धर्मशास्त्र की बात करें तो धर्मशास्त्र में देखो महाराज ध्यान रखना, सबसे पहले मैं वो बात बता रहा हूँ जो आर्मी वालों को पता होता है। एक आर्मी में रूल होता है कि 33% अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो वो आपको पास कर सकते हैं, ये अधिकार उनको प्राप्त होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, आपको लग रहा है कि जो बौद्धिक परीक्षण के जो प्रश्न दिए हैं उन्होंने इस बार आपको घुमाने की कोशिश करी है। देखो, मैं धर्मशास्त्र के पेपर को ज़्यादा कठिन नहीं कहूँगा। अगर उसमें से 15% ऐसे हैं जो बौद्धिक परीक्षण के हैं, जहाँ पर उन्होंने आपका आकलन करने का प्रयास किया है और सारे प्रश्नों को घुमाने का प्रयास किया। जैसे मुझे ध्यान है, एक प्रश्न है पूर्वाचिक उत्तराचिक वाला वेद कौन सा है बताइए, तो सामवेद की चर्चा कर रहा है, तो घुमाने की बात करी। प्रश्न क्या होना चाहिए था कि सामवेद के कितने भाग हैं, लेकिन उन्होंने घुमा दिया महाराज। तो ऐसी कई जगह उन्होंने घुमाने का प्रयास किया है। अब महाराज मैं प्रश्न उत्तर की छोड़ो, अब मैं जो बात बताने आया हूँ उसकी मैं चर्चा करता हूँ। कोई भी बंदा बिल्कुल डिप्रेशन में मत जाना, सभी का एक जैसा हाल है महाराज। ज़्यादातर बंदे यही बोल रहे हैं, गुरुजी कितनी भी हम मेहनत करेंगे तब भी हमारे 35-36% सही नहीं होने वाले। अगर हमने 45 भी टिक करे हैं तो उसमें से माइनस होकर हमारे 30 ही ठीक ठाक होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि सभी का जो एवरेज रहा है लगभग महाराज 60 से 65% से ऊपर नहीं गए हैं किसी के, यानी कि नंबर से नहीं गए हैं, यानी कि 31-32% ही सही हो रहा है सभी बंदों के। एवरेज बता रहा हूँ महाराज, ध्यान रखना। तो चिंता की कोई बात नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि आप सभी एक ही नाव में बैठे हुए हो। अगर नाव चल रही है तो आप भी चल रहे हो, आप अभी महाराज डूबे नहीं हो, ध्यान रखना। देखो पिछली बार उन्होंने पता क्या किया था, बहुत सारे बंदों को उन्होंने पास किया था, किसी को उन्होंने लगा फेल किया ही नहीं था महाराज। इसका मतलब हम क्या माने, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं महाराज कि इस बार अगर आप सामान्य ज्ञान में पास हो तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप साक्षात्कार तक पहुँचोगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ध्यान रखना। इस बार उनकी एक गलती जरूर रही है, मैं कहूँगा कि उन्होंने आपके साथ थोड़ा सा धोखा कर दिया। धोखा का मतलब ऐसा होता है कि आप सिलेबस में आप कुछ और दे रहे हो, उसी पर हम नोट्स बनाते हैं, तैयारी करते हैं, और महाराज आप सामान्य ज्ञान में क्या पटक रहे हो बताइए। सामान्य ज्ञान में महाराज वो चीज़ दे दी जो नोटिफिकेशन देते हैं उसके पहले जो सिलेबस डालते हैं नवीन सिलेबस करके, उससे तो कुछ आ ही नहीं है। कहने का मतलब ये है। धर्मशास्त्र की हम बात करें तो धर्मशास्त्र में लगभग 35% ऐसे थे जो आपके सिलेबस से थे, 15% ऐसे थे जो आपके सिलेबस से बिल्कुल भी नहीं थे। इस पर बौद्धिक परीक्षण यानी कि मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजी के प्रश्न उन्होंने रख दिए हैं। कोई बात नहीं महाराज, कोई दिक्कत नहीं है, सबका एक जैसा हाल है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने अपना बचाव सामान्य ज्ञान में कर लिया है, अगर आपने 45 नंबर भी आपके धर्मशास्त्र में आ रहे हैं, तब भी आप साक्षात्कार तक पहुँचोगे। मैं गारंटी से कह सकता हूँ महाराज, आप अपनी तैयारी करिए, चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है।
लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि लगभग हमारे जितने भाई हैं इन्होंने 20% तो सही किए ही होंगे। अगर 35 पे टिक मारे होंगे तो कम से कम 15 तो ऐसे होंगे जो उन्हें आते होंगे। 5 पर अगर उन्होंने रिस्क लेके अगर 35 पे टिक मार दिया तब भी मैं कह सकता हूँ कि उनके 20 जो प्रश्न है वो सही हो जाएंगे, यानी कि 40 नंबर उनके आ सकते हैं महाराज। चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत सारे बंदे मुझे कल से बोल रहे हैं सर कुछ बोलो। अभी मैं थोड़ा सा बाहर हूँ महाराज, अभी मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है महाराज। बहुत समय से 15-20 दिन में थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं हर किसी का फ़ोन उठाता, डॉक्टर ने भी मुझे मना किया फ़ोन उठाने के लिए। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी थी महाराज। लेकिन आप लोग व्हाट्सएप पर ज़रूर आप मैसेज करना, मैं ज़रूर कॉल करूँगा। आपको ध्यान रखना मैं कॉल ज़रूर करता हूँ, ऐसा नहीं है। एक इससे सभी को निपटाता चला जाता हूँ महाराज। तो जितने भी बंदे हैं, अब महाराज ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि आप जितने भी कॉल करते मैं उठाता था सब, तो महाराज उससे क्या हो गया, थोड़ा डिप्रेशन या फिर हम कह सकते हैं सिर का दर्द मेरा बढ़ गया था। इसलिए मैं अभी ऑफिस से बाहर हूँ, कुछ समय के लिए थोड़ा सा आराम कर रहा था। अभी हमारा बैच खत्म हुआ था तो मैं सोचा 3-4 दिन की मैं थोड़ी छुट्टी ले लूँ, उस टाइप का सोच रहा था महाराज। लेकिन आपको जो पेपर होगा तो मेरे दिल में कहने की बेचैनी थी। बहुत सारे बंदे हम पे विश्वास करते हैं, गुरुजी आगे कुछ बताएंगे। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, फाइनली आज का जो हमारा मुद्दा था, हमारा मुख्य विषय था। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, देखो आप थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। अब वो जमाने निकल गए जो पहले प्रश्न नॉर्मल देते थे और फिर आप पास हो जाते थे। अब थोड़ी सी हम क्या करेंगे, थोड़ी सी ऊंचाई को तो टच करेंगे। जब भी हमारे एग्जाम आएंगे तो हम थोड़े से जो एग्जाम हो चुके हैं या करंट अफेयर्स को थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। अब करंट अफेयर्स आपको साल भर पढ़ने की आवश्यकता है। जो भी बंदा तैयारी कर रहा है वो करंट अफेयर्स पढ़ते रहो लगातार, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई सिलेबस नहीं होता, वो कहाँ से किधर से पूछ रहे हैं। उन्होंने क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे। मैं बता रहा हूँ भाषा बदली है, भाषा। तब भी हम कह सकते हैं 40% तो ऐसे थे जो आपसे परिचित थे, लेकिन भाषा उन्होंने बदल दी महाराज, इसलिए कन्फ्यूज हो गए। मेरे पास कम से कम बहुत सारे प्रश्न लिख गए, 40% मैंने लिख ली हैं, तो 10% और मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। जो प्रश्न आपके आए थे इस पर मैं बहुत ही जल्दी आपकी उत्तरी लाऊंगा, सबको बताऊंगा किस प्रश्न का उत्तर कौन सा है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। ठीक है महाराज। तो वीडियो था, आप लोगों ने साधना देने आया था। बहुत सारे हमारे भाई हम पे बहुत विश्वास करते हैं, बहुत समय से इंतजार करते हैं। गुरुजी का कोई एनालिसिस नहीं आया, एनालिसिस लेके भी आऊँगा मैं आप लोगों के लिए। और मैं एक बात और कह रहा हूँ आप लोगों से, जितनी भी उमा है बिल्कुल टेंशन मत लेना, अपने फिजिकल की तैयारी करो। पिछली बार सीधा फिजिकल उन्होंने जो महाराज पिछली बार एक वो डाला था कैलेंडर, ऐसे ही कैलेंडर फिर से आएगा। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, अभी मेरे पास एक नोटिफिकेशन टाइप का आया है, अभी मैंने थोड़ा गौर नहीं किया। उसमें जयपुर की भर्ती यानी कि राजस्थान की भर्ती 10 सितंबर दिखाई है उसमें। अब मैं देखता हूँ वो सही है गलत है, लेकिन मुझे सही लग रहा है। कहीं ना कहीं उसका जो पूरा पेपर है वो मैं खोजने का प्रयास करूँगा कि वो कहाँ से आया, कैसे आया। मेरे पास आया है हमारा 10 सितंबर से फिजिकल स्टार्ट है राजस्थान के, ऐसा उसमें लिखा है। अब मैं उसकी और जानकारी लूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा। और आपका जो परिणाम है वो 25 दिन के अंदर आपका परिणाम आपके पास होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत सारे बंदे पास होंगे, चिंता मत करना। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि बहुत सारे बंदे दुखी हो गए थे, फिर बाद में बहुत सारे बंदे पास भी हो गए। कई बंदे तो ऐसे थे जो रोने लगे थे कि गुरुजी हम तो सामान्य ज्ञान में फेल होगा, हमारा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन वो साक्षात्कार तक गए थे महाराज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आर्मी वाले ठीक है भौचक्का करते हैं आप लोगों को संकेत करते हैं, थोड़ा सा पढ़ो यार। कहाँ तक वही चीज़ रहेगी हमेशा परम्परानुग का? थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा 2024 में आएंगे, थोड़ा सा चिंता नहीं करना है आप लोगों को। अगला जो सिलेबस हम लोग तैयार करेंगे बहुत गजब का करेंगे, और हम एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, बौद्ध परीक्षण के भी प्रश्न हम लोग शामिल करेंगे। तो हम और साथ हम आप दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे महाराज। और जो हमारी परंपरा रही है हमेशा एक दूसरे की सहायता से मतलब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जितना मुझे हो सकता है मैं आपकी हेल्प करता हूँ। बहुत ही जल्दी आपके प्रश्नों के उत्तर लेके आऊँगा। मैं फिर से कहूँगा, कोई डिप्रेशन में हमारा भाई नहीं जाएगा, सभी तैयारी करेंगे, सभी ध्यान रखेंगे, विवेक का परिचय देंगे। जय हिंद।